student, listen book of Madhur Hindi Pathya Pustak class 4 part 2nd. Student, today we start our lesson number 6. जब मैं पढ़ता था. So let us start. मेरे मतलब जो गांधी जी अपने बारे में बोल रहे हैं. गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो कि अपने बारे में बोल रहे हैं. मेरे गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे. वे राजकोट के दीवान थे. वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे. वे सदा उचित न्याय करते थे. मेरी माता का नाम पुतलीबाई था. वे धार्मिक विचारों की महिला थी. तो यहाँ पे अब जो गांधी जी हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे वो कौन थे. उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी था. और वो कौन थे? वो एक राजकोट शहर के अंदर वकालत करते थे, मतलब वकील थे. और वो हमेशा सत्य प्रिय मतलब सच्चाई को पसंद करने वाले थे. बहादुर थे और दानी आदमी थे. वो हमेशा सही न्याय करते थे, मतलब जो उनके नियम के खिलाफ नहीं होता था वो न्याय करते थे, मतलब जो उनके अनुकूल होता था. उनके वकालत के अनुसार जो भी न्याय वो करते थे सही करते थे. उनकी जो माता का नाम था वो क्या था? पुतलीबाई था, जो कि धर्म संबंधी विचारों वाली थी. नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ. पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष थी. तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को. कौन सी जगह पे? पोरबंदर में हुआ था. तो पोरबंदर से जब उनके पिताजी कहाँ गए थे? राजकोट गए थे. तब गांधी जी की आयु कितनी थी? 7 वर्ष, मतलब 7 साल के थे तब गांधी जी. एक बार पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति, श्रवण मतलब श्रवण एक देवी देवता तो नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा मानव था जिसने अपने अंधे माता पिता की सेवा की थी. चित्त भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें उसने अपने अंधे माता पिता की सेवा की थी, उनको तीर्थ यात्रा करवाई थी. तो एक बार पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए. मैंने उसे पढ़ा. उन्हीं दिनों बाइस्कोप मीन्स जिसमें हम तस्वीर दिखाने वाली जो मशीन होती है उसे बोलते हैं बाइस्कोप में मैंने अंधे माता पिता को बहंगी मीन्स कावड़ में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा. एक बार पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति नामक नाटक जो था उसकी क्या लेकर आए थे? किताब लेकर आए थे. मैंने उस किताब को पढ़ा और उसी दिनों ही मैंने, जिसमें हम तस्वीर देखने वाली जो मशीन्स होती थी उस टाइम पे, मैंने उसमें अंधे माता पिता यानी कि श्रवण जो थे उसने किस तरह अपने माता पिता को एक बहंगी में बिठाया हुआ है और उसको वो लेकर जा रहा है, ऐसा चित्र मैंने उस मशीन में देखा. इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा. प्रभाव मीन्स असर. मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा. बार बार उसे देखने की इच्छा होती. हरिश्चंद्र के सपने आते. मेरे मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए. जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही. तो फिर इन बातों का जो मेरे मन के ऊपर, गांधी जी कहते हैं कि ये जो बातें थी इनका मेरे दिमाग और मेरे मन के ऊपर बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव यानी कि असर पड़ा. फिर उसके बाद मैंने एक सत्यवादी हरिश्चंद्र एक थे जो कि हमेशा सत्य के ऊपर, सत्य के रास्ते पर चलते थे, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे. फिर वो मैंने नाटक देखा. मेरा उस नाटक को देखने के लिए बार बार मन करता था. हरिश्चंद्र के मुझे सपने आते थे. मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जिस तरह हरिश्चंद्र ने जितने भी दुख उठाए लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य को नहीं छोड़ा. तो वो कहते थे कि जब मैं 13 साल का था तभी मेरा विवाह किसके साथ हो गया था? कस्तूरबा नाम की लड़की के साथ हो गया था. लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. मेरी पढ़ाई मेरी शादी के बाद भी चलती रही. मैं अपने आचरण पर बहुत ध्यान देता था. आचरण मतलब चाल चलन पर. अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अपसन्न मीन्स नाराज होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था. मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो. तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे अपने चाल चलन पर बड़ा ध्यान होता था, कि मैं उस पर बड़ा ध्यान देता था. मैंने अपने से
बड़े जो मेरे से होते थे या मेरे अध्यापक, मेरे गुरु, मैंने उनको कभी भी नाराज़ होता नहीं देख सकता था और ना ही मैं ये चीज़ सहन कर सकता था। इसीलिए मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से झूठ भी बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर यानी कि भ्रमण करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा हुआ था कि खुली हवा में घूमना सेहत के लिए बड़ा ही अच्छा होता है, बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये वाली बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और तभी से मैंने क्या करना शुरू कर दिया, सैर करनी शुरू कर दी और जिससे मेरा जो शरीर है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं होती। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक बना रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि लिखावट बुरी होना अपूर्ण मीन्स अधूरा शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का बहुत प्रयत्न मीन्स कोशिश किया, परंतु पक्के घड़े में कहीं जोर लगता है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने एक भूल की थी जिसकी सज़ा मुझे आज तक मिल रही है। यानी कि कौन सी वो सज़ा थी कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी जो लिखाई थी यानी कि मेरी जो राइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी और मेरे मन में ये आता था कि लिखावट के लिए पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो मेरे मन में विचार थे ये क्या थे, गलत थे। और ये वाले विचार जब मैं इंग्लैंड गया तब तक ये वाला गलत विचार मेरे मन में बना रहा। जब मैंने देखा कि दूसरों के जो अक्षर भी हैं वो मोती जैसे हैं तो मैं उनको जब देखता तो मैं बहुत पछताता था। मैंने देखा कि जो लिखावट है वो बुरी होना क्या है, शिक्षा का एक अधूरा पल है। मतलब जिसमें शिक्षा अधूरी है हमारी, अगर शिक्षा हम कर रहे हैं लेकिन उसमें जो हमारी लिखावट है वो लिखावट जो है वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हमारी शिक्षा क्या है, अधूरी है, मतलब वो पूरी नहीं है। तो बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह एक पक्का घड़ा होता है उसको कोई जोड़ नहीं लग सकता, उसी प्रकार जो पुरानी आदत है यानी कि जो लिखावट पहले से होगी उसमें सुधार लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। सुलेख मतलब जिस पे हम अपनी जो लिखावट है उसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है, अंग मतलब हिस्सा है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्रकला मीन्स ड्राइंग आर्ट, कि इसके लिए हमें चित्रकला आनी चाहिए कि किस तरह चित्र को बनाना है। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब वह अक्षर लिखना सीखे। तो वो कहते हैं कि बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना सीख जाता है तो फिर वो क्या सीखे, अक्षर लिखना सीखे। तो उसके अक्षर जो है वो मोती जैसे हो जाते हैं। मतलब उनके कहने का कि पहले वो चित्र लिखना सीखे, उसके बाद फिर वो अक्षर लिखना सीखे, तो उससे उसके जो अक्षर हैं वो मोती जैसे हो जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर किस तरह गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में बताया कि हमें सच्चाई के बारे में बताया कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, सुबह उठकर सैर करनी चाहिए। तो कई लिखावट अपनी लिखाई को अच्छी रखना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताई हैं। थैंक यू स्टूडेंट।